बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टेट जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन शिमला स्थित कालीबाड़ी हॉल में आयोजित किया गया, जहां आगामी कार्यक्रम के विवरण व सम्मेलन का ब्यौरा, संगठनात्मक रिपोर्ट एवं राज्य समिति के लिए चुनाव, राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों के चुनाव एवं खातों के संचालन पर संकल्प, प्रतिनिधियों और राज्य समितियों को कार्यालय अपनाने की शक्ति व सदस्यता के विस्तार के साथ समिति के सदस्यों संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार हुआ। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के प्रति बढ़ते कदमों पर भी सदस्यों ने रोष व्यक्त किया। सारे बैंक कर्मचारी, वो राष्ट्रीय हो या प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो, ग्रामीण बैंक हो, सबका संगठन है। तो उसका मैं ऑल इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, चिरंजीत घोष। तो अभी हमारा जो मुद्दा को लेकर ये हमारा चर्चा हो रहा है, ये सम्मेलन हो रहा है, बेफी का जो हिमाचल प्रदेश का राज्य का जो स्टेट यूनिट उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस अभी जो हालत है उसके लिए चर्चा हो रहा है कर्मचारी में। देखिए, एक बात तो सबको मालूम है कि सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। ये 90 दशक में सिद्धांत ले लिया है कि प्राइवेटाइजेशन के अगर तरफ बढ़ाना है। ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा में ये लोग कुछ बैंकों में मर्जर भी किए हैं, आपको मालूम होगा। तो ये मर्जर का मतलब है ये एक साथ बैंक को मिला के इन बैंकों को बेचने के लिए ये मुद्दा ये लोग आगे बढ़ाए हैं। 30 साल बीत गया, अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए। इसके खिलाफ हमारा जो लड़ाई है, इसके साथ हमारा देशवासी ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सबको मालूम है, पीछे का बात है, लेकिन ये सरकारी बैंक में जो हम हमारा डिपॉजिट रखते हैं, ये सुरक्षा मिलता है, ये गारंटी है गवर्नमेंट का। प्राइवेट बैंक में वो गारंटी नहीं है। तो ये इसी गारंटी के ऊपर सारा बैंकिंग इंडस्ट्री चलता है। जब ये प्राइवेट बैंक था हमारा देश में 1969 के पीछे, तब वो इंडिपेंडेंस के बाद हर साल 50 के ऊपर बैंक, प्राइवेट बैंक बंद होते थे और उस बैंक में जिसका पैसा था वो चौपट हो जाता था। तो ये नेशनलाइजेशन के बाद 1969 के बाद आपको मालूम होगा 50 साल बीत चुका है, एक भी आदमी का पैसा नहीं गया, क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक इसका पिलर है पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो स्कीम है गवर्नमेंट का, ये जो नया न्यू लिबरल पॉलिसी का मुताबिक जो आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये लोग नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक सबको खत्म कर रहे हैं। और मुरादा क्या है कि हमारा आपका जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स को ये लोग कॉरपोरेट के हाथ में दे देंगे, कॉरपोरेट इसको लेके फटका करेंगे। और इसके लिए ये लोग जो कर रहे हैं कि आप लोग, ये आपका जानकारी में होना चाहिए कि पिछले 12 साल में कम से कम 17 लाख करोड़ रुपया ये कॉरपोरेट लोगों को छुटकारा दे दिया है। मतलब कॉरपोरेट लोगों में जो इसके पास हजारों करोड़ हैं, जो मल्टी मिलियनर हैं, डॉलर मल्टी मिलियनर हैं, उनको छुटकारा दे रहे हैं। किसका पैसा वो भर रहे हैं? हमारा जो टैक्स पेयर है, हमारा जो वो गरीब आदमी जिससे जीएसटी लिया जाता है उसका टैक्स, जिससे इनकम टैक्स लिया जाता है उसका टैक्स से ये सब्सिडी मिल रहा है बड़ा कॉरपोरेट को। इससे जो हो रहा है बैंकिंग सिस्टम, राष्ट्रीयत्व बैंक का नुकसान हो रहा है। और राष्ट्रीयत्व बैंक अभी हालत खराब हो गया था। इस पैसा वो सरकार ने भरा, इसके लिए अभी तक राष्ट्रीयत्व बैंक ठीक जगह में है। लेकिन ये 30 साल में ये राष्ट्रीयत्व बैंक को प्राइवेट नहीं कर पाया। जो कास्ता ये लोग दे रहे हैं कि आप लोग को जानकारी होगा कि इसमें जो सेवा जो देते हैं पब्लिक को, जो फ्रंट लाइन में जो काम करते हैं जो बैंक कर्मचारी, उनका संख्या घटा दिया जा रहा है। आप कोई भी बैंक में जाइए, काउंटर में आपको एक आदमी या 2 आदमी मिलेगा, कभी कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, कभी वो मशीन नहीं काम करेगा। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, वहाँ देखिएगा काफ़ी आदमी बैठा है, आपको फोर्स कर रहा है। आपको अगर कोई सेवा बैंक से नहीं मिलेगा, आप
कोई रास्ता आपके पास खुला नहीं रहेगा, आपको प्राइवेट बैंक में जाना होगा। इसी से ये लोग ये राष्ट्रीयकृत बैंक को फिनिश करना चाहते हैं।